नहीं, ये जो बिल पेश हुआ है लोकसभा में कल और जो सरकार की तरफ से इसको पेश किया गया, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि जो वक्फ बोर्ड का बिल है ये लाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्या थी, जबकि इससे ज़्यादा ज़मीन जो है वो केरल के मंदिरों और मठों के अंदर है। विरोध तो वही लोग कर रहे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लोग। अवैसी साहब चाहते हैं, जो बोलेंगे नहीं तो पता मालूम कैसे चलेगा उनके बारे में कि वो अवैसी साहब हैं, पार्लियामेंट में बोलेंगे या कहीं और बोलेंगे तो मुस्लिम में अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सिर्फ अवैसी साहब ही मुसलमानों के हमदर्द हैं। मैं फिर यही दोहराऊंगा कि तब्दीली से किसी को एतराज़ नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि एकदम से रातों रात हम पर इसको थोपा गया है। लोकसभा में बीते दिन यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। इसके पक्ष में 288 वोट पड़े हैं, जबकि इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो राज्यसभा में इस संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। उम्मीद है कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और जैसे ही राष्ट्रपति से सहमति मिलती है तो यह कानून का रूप ले लेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, आइए हम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा मुजीबुर रहमान नाम है। अभी जो वक्फ संशोधन विधेयक कल पास हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में पेश किया गया है आज, इस बारे में क्या विचार हैं आपके? क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ये जो बिल पेश हुआ है लोकसभा में कल और जो सरकार की तरफ से इसको पेश किया गया, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। और ये बिल जहाँ तक हमारी नॉलेज है जिस तरह से पेश किया इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें एक ये वक्फ जो प्रॉपर्टी होती है वो मुसलमानों की धार्मिक तौर पे बनाया गया था उस ज़माने में 1400 साल पहले, कि कोई भी इंसान जो भी डोनेट करना चाहे लोगों के वेलफेयर के लिए तो वो चीज़ वक्फ कर दी जाती है, चाहे प्रॉपर्टी हो या कुछ हो, स्पेशली प्रॉपर्टी के लिए है। तो ये मतलब उसमें एक पर्सनल एजेंडा है। जैसे एक फैमिली है, वो अपना कोई चीज़ डोनेट कर रही है, मैं आपको ही कोई चीज़ डोनेट करूं, तो इसमें सरकार का क्या मतलब है? ये तो एक सोशल वेलफेयर चीज़ है। हर धर्म, हर रिलीजन की एक कमेटी है, चाहे वो आप देख लीजिए अमरनाथ का श्राइन बोर्ड हो या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या कोई चर्च हो या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो, उनका अपना एक पर्सनल एजेंडा होता है और इंस्टीट्यूशन होता है। उसमें किसी भी तरह की इंटरफेरेंस किसी भी गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो फाइनेंशियली हो या सोशल वेलफेयर के लिए हो तो वही इंस्टीट्यूट करेगा। सरकार का इसका क्या मतलब है? ये तो एक अनलॉजिकल बात है। तो हम तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं और ये बात अच्छी है भी नहीं कि सरकार अगर इसको कर रही है तो गलत कर रही है। सरकार का तो ये कहना है कि वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए और गरीब मुस्लिमों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। नहीं, ये इस फैसले को तो हम पसंद करते हैं कि भाई सरकार ये कह रही है कि भाई मुसलमानों के वेलफेयर के लिए होगा, भागीदारी के लिए होगा। अगर कोई किसी तरह की इसमें कोई कमी पेशी पिछले 70 साल से, जब से ये 1947 से कंट्री आज़ाद हुआ है और डिवाइड हुआ है, तो लेकिन उसके बाद ये कि उसमें ट्रस्ट में तो सारा ही मुस्लिम ट्रस्ट होना चाहिए ना। एक तो हार्डकोर रिलीजियस ट्रस्ट है, एक तरह का ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट पर्सनल पैसे का, कुछ सरकार ने तो कोई इसमें पैसा दिया नहीं है, कोई एड दी नहीं है। सरकार इसको अगर चाहती है इसको हेल्प करना तो रिकोगनाइज्ड करे कि भाई ये ट्रस्ट है। सरकार अगर ये लोग सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के ही तो लोग रहेंगे इसमें। जो सरकार की सबसे जो हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं, जो उसके ख़िलाफ़ हैं, वो ये कि 2 लोग, एक कलेक्टर होगा, एक दो और हिंदू लोग भी कुछ शामिल को। नहीं, मैं इसमें आपको करेक्ट कर दूं कि कल गृह मंत्री ने साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कोई नहीं होगा। नहीं, लेकिन उसमें जो हमने पढ़ा था अभी ड्राफ्टिंग में पिछले, कि उसमें कलेक्टर भी होगा, अगर कोई जगह होगी तो उसको इन्वॉल्व किया जाएगा।
कलेक्टर को फिर क्या ज़रूरत है इसमें वो करने की। आप लेडीज़ को लीजिए, कोई बात नहीं, आप किसी भी इंसान को लीजिए, लेकिन उसी कम्युनिटी का हो। मान लिया अगर गृह मंत्री ने ये बात कही है तो हम उसकी बात का स्वागत करते हैं, लेकिन कलेक्टर का क्या लेना देना है। मान लीजिए कोई किसी संपत्ति को बोल दिया कि ये हमारी है, हम इसको डोनेट कर रहे हैं, तो उस संपत्ति को बारीकी से जांच तो होनी चाहिए ना कि उसकी है या किसी दूसरे की संपत्ति को डोनेट करने की बात कर रहे हैं। ये जांच तो कलेक्टर ही करेगा। नहीं, वो सिर्फ जांच के लेवल तक हो, कोई डिसीज़न ना हो अगर कोई चीज़ ऐसी बनती है, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि मुझे भी इतनी एकदम एक्सट्रीम नॉलेज नहीं है जितना मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं वक्फ़ को जानता हूँ कि अगर कोई चीज़ मोमडन या मुसलमान कोई चीज़ वक्फ़ करता है अपनी कौम के लिए, तो वो उसके सोशल वेलफेयर पूरी कम्युनिटी के लिए होती है, उसको बेचा नहीं जा सकता है। ये है इसका मेन। लेकिन अगर कंट्री लॉ है कि भाई कंट्री वक्फ को या मुसलमानों की कोई मदद करना चाहती है तो उन्हीं से राय ले, उन्हीं से मशवरा करे, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, उसकी पूछताछ रखे, उसके अकाउंट्स चेक कर सकती है, उनको 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 निगरानी रख सकती है कि भाई किसी तरह गरीब मुसलमानों को ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही है। अच्छा, जैसे अभी लोकसभा में पास हो गया, आज राज्यसभा में चल रहा है, राज्यसभा में बहुमत है, पास ही हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति की सहमत हुई कानून बन जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, इसमें जो हमारे उलमाए दीन हैं हिंदुस्तान के, जो बड़े बड़े कमेटी के लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बाकी पर राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी है सरकार की, बीजेपी की, तो वहाँ बिल पास करा लेगी। जैसे कल लोकसभा में कोalition गवर्नमेंट ने पास कर दिया। और कानून तो क्या इसके विरोध में क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे? क्या करेंगे? कुछ तो प्लान होगा ना। भाई लोगों को इसमें राय मशवरा करके एक दिमाग से एक प्लान करके करना पड़ेगा कि अगर लोग मजम्मत करना चाहते हैं उसका कंडेम करने का क्या सही तरीका है। द वे ऑफ मतलब जो एक रूल ऑफ लॉ होता है कंट्री का, उसके दायरे में और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हर चीज़ जो कानूनी दायरे में कर सकते हैं मुसलमानों को, वो करना चाहिए। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। मैं अपनी एनजीओ चलाता हूँ, नई दिशा सामाजिक संस्था। कल लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, वक्फ संशोधन विधेयक, जानकारी है इसकी आपको? इसकी जानकारी है। क्या मानते हैं, सही हुआ है या गलत हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि जो वक्फ बोर्ड का बिल है, ये लाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्या थी, जबकि इससे ज़्यादा ज़मीन जो है वो केरल के मंदिरों और मठों के अंदर है। अच्छा, अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड जो है वो साली मुसलमानों के लिए हैं, तो ऐसे बोर्ड जो हैं वो हिंदुओं के भी हैं और सरदारों के भी हैं, जैन के भी हैं। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो और बोर्डों के मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं है? सिर्फ मुस्लिमों के ही वक्फ बोर्ड के मामले में जो ये करा जा रहा है, ये क्यों करा जा रहा है, इसका रीज़न क्या है? अच्छा, आपकी बातों से लगा कि जैसे आपको मतलब आपके वक्फ बोर्ड की संपत्ति से छेड़छाड़ की जा रही हो, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है उस बिल में। नहीं सर, बिल के अंदर जो प्रावधान है, नायडू जी ने जो प्रावधान रखा था कि ये बिल जो है जो पास हो, वो जिस तारीख से पास हो रहा है उस तारीख से लगे, पिछली तारीख से ना लगे। तो वो प्रावधान का पता नहीं माना नहीं गया तो नहीं, अभी गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि जो मंदिर मस्जिद, मजार, दरगाह जो जैसे ही यथावत हैं 2025 तक, वो यथावत ही रहेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी किसी धार्मिक स्थल में। हाँ, ये तो अब कहा है ना उन्होंने, जब हाँ नायडू जी ने संशोधन कहा है उसने। सबसे दूसरी बात ये है कि जब एक संस्था है जो मुसलमानों की है तो उसके अंदर ज़्यादा हस्तक्षेप जो है वो मुसलमानों का होना चाहिए। इसके अंदर कलेक्टर का और इसका IAS ऑफिसर का जो ला रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर भाई अपने मज़हब के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, जैनियों के मज़हब के बारे में जैन जानते हैं, सिखों के मज़हब में सिखों जानते हैं कि उसकी पॉलिटिविटी क्या होती है। उसी हिसाब से अगर हमारे मुस्लिम बोर्ड के अंदर दूसरे समाज के लोग आएंगे तो उनको उसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन आपके बोर्ड में कोई दूसरे समाज का आएगा ही नहीं, ये भी बोला गया है। नहीं, ये है ना, आज भी अब जो प्रावधान है उसके अंदर ये है कि जो सबसे पहले प्रॉपर्टी आएगी उसके अंदर जो हस्तक्षेप है वो कलेक्टर का रहेगा। कलेक्टर जो है वो लाजिम बात है, कलेक्टर दूसरे समाज से आएगा। ऐसा तो नहीं है, क्या मुस्लिम समाज से कलेक्टर नहीं होते? नहीं, नाम चाह रखे हैं, कम है, बहुत कम है। और मुस्लिम समाज के जो भी हैं उनको एक हाशिए पर रखा जाता है, उनको एक लिमिटेड बाउंडेशन होती है। ऐसा क्यों लगता है? अरे ऐसा इसलिए लगता है कि आज तो देख रहे हैं, हम देखा है हमने। नहीं, ऐसा ही है सर। अब आप बताइए कितने IAS ऑफिसर हैं मुसलमान? अभी बिहार बोर्ड के अंदर जो है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो IAS ऑफिसर आए हैं वो बिहार बोर्ड से आए हैं।
इससे पहले जो सरकारें थीं उसके अंदर मुसलमानों को इतना आई अफसर बनने नहीं दिया जाता था, लेकिन ये कि पढ़ाई 2014 के बाद से मुसलमानों के अंदर पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ा है, उससे पहले कम था। तो ये बात अच्छी हुई है हमारी तरफ से, जो मैं सोचता हूँ कि मोदी जी के राज में ये चीज़ अच्छी हुई है कि मुसलमान जो है पढ़ाई की तरफ अग्रसर हुआ है और ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से IAS ऑफिसर, कलेक्टर वगैरह और ACP DCP जो बने हैं वो 2014 के बाद से ज़्यादा बने हैं। आज राज्यसभा में पेश किया गया है, वहाँ उम्मीद है वहाँ भी पास हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति की जहाँ सहमति मिली कानून बन जाएगा। ये तो मुझे उम्मीद है कि बिल पास हो जाएगा, लेकिन ये है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आप जैसे और भी लोग होंगे तो क्या क्या करेंगे, विरोध करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो सोचा होगा। जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे मौलवी वगैरह हजरात हैं, वो क्या फैसला करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम खालिद कुरैशी है। मैं माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और समाज के जो सोशल काम है, समाजी जो कार्य हैं उसमें लगा रहते हैं। बाकी अभी जो लोकसभा में बिल पास हुआ है, वक्फ संशोधन विधेयक, उस बारे में क्या विचार है, क्या सोचते हैं, सही है या गलत है? देखिए, जो बिल पास हुआ है मैं उसका पूरा समर्थन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ने जो बिल पेश किया है उसमें पहले बिल पेश किया था तो जब लोगों को उसमें एतराज़ था तो JPC को भेजा गया, उसको अपोजिशन को पूरा मौका दिया गया कि उसके अंदर जो आपको एतराज़ात हैं उसको बताया जाए। उसके बाद बहुत सारी संस्थाओं से, मुस्लिम संस्थाओं से विचार लिए गए, उनसे विचार साझा किए गए, उनसे बातचीत की गई। ये नहीं कि उन्होंने खुद कमरे में बैठ के बिल बना दिया गया। तो उसमें जो एतराज़ात थे उनको हटाया भी गया और जो ज़रूरी थे, जो सरकारी उससे ज़रूरी थे, जो कानूनी जो चीज़ें थी वो ज़रूरी थी वो बाकी तो तकरीबन उनके हिसाब से ही ज़्यादातर बिल बनाया गया। उनके जो एतराज़ात थे उसको हटाए गए, तो मौका पूरा दिया गया अपोजिशन को। तो उसके बावजूद अपोजिशन ने अपना रोल अदा नहीं किया, उसकी पूरी मुखालफत की, लेकिन बिल पास हो गया। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बिल के लिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमान को बहुत प्रॉपर्टीज़ की, उनकी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको नुकसान पहुँचेगा। देखिए, एक एतराज़ था कि वक्फ बोर्ड जो बनाया जाएगा, स्टेट वाइज जो बनाया जाएगा, उसके अंदर 2 गैर मुस्लिम को रखा जाएगा। वो अमित शाह जी ने, कल मैंने उनका देखा था टीवी पर, तो उन्होंने कहा कि उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब उसके अंदर गैर मुस्लिम नहीं रखे जाएंगे। और वो उसमें मुझे भी एतराज़ था उस चीज़ को, तो क्योंकि कोई भी संस्था बनाई जाती है, धार्मिक संस्था बनाई जाती है, तो उस धर्म के लोग ही चला सकते हैं, कोई दूसरे धर्म का नहीं आ सकता। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या क्रिश्चियंस की गुरुद्वारा, क्रिश्चियंस की गिरजाघर की कमेटी हो, उसमें कोई गैर धर्म का नहीं आ सकता। तो ऐसी मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं रख सकते। तो उसमें मुझे भी एतराज़ था, वो उस एतराज़ ख़त्म कर दिया गया। जब से मैं उस चीज़ के मैं भी समर्थन में आ गया, पहले मुझे भी एतराज़ था, लेकिन आज मैं उसके समर्थन में हूँ और उसका स्वागत कर रहा हूँ। तो आप क्या ये मानते हैं, जैसे ओवैसी जैसे नेता हैं और भी जो मुस्लिम के बड़े नेता हैं या फिर मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या मानते हैं विरोध की वजह क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध तो वही लोग कर रहे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लोग। अवैसी साहब चाहते हैं, बोलेंगे नहीं तो पता मालूम कैसे चलेगा उनके बारे में कि वो अवैसी साहब हैं, पार्लियामेंट में बोलेंगे या कहीं और बोलेंगे। तो मुस्लिम में अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सिर्फ अवैसी साहब ही मुसलमानों के हमदर्द हैं। और जो लोग बैठे हैं गली मोहल्ले में बैठे हैं, देखिए हमदर्द तो ये गली मोहल्ले एक बंदा जो 10 लोगों का भला कर रहा है ना, वो भी ये हमदर्द है। ये नहीं, अब अवैसी साहब बताएं अपने घर से पार्लियामेंट से घर, हमसे पूछिए ना, हम गलियों में घूमते हैं, पता नहीं कितने गरीब बच्चे बैठे हुए हैं, नौकरी कारखानों में काम कर रहे हैं, चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं गरीब बच्चे मुसलमान, उनके बारे में अवैसी साहब ने पहुंचा है। पार्लियामेंट में बोलना आसान है वैसे, और गली मोहल्ले में घूम के उनका भला करना बहुत मुश्किल है। वो वहाँ नहीं निकल सकते, इसी कमरे में, इसी पार्लियामेंट ऐसी है, वहाँ से निकल के वो सीधे अपने ऑफिस चले जाते हैं। बताइए उनको, बाकी इलेक्शन में घूमते हों गलियों, उसके अलावा बताइए किस दिन गलियों में नज़र आते हैं वो। आप उनको कभी भी उनके बयान देखेंगे पार्लियामेंट में बोल रहे हैं या फिर मीडिया के चैनल पे बोल रहे हैं।
मतलब उन्हें मुसलमानों की नहीं बल्कि अपने राजनीतिक करियर की चिंता है। राजनीतिक कैरियर की चिंता है क्योंकि उनका वोट बैंक मुसलमान है। वो मुसलमानों के नेता बनने चाहते हैं नहीं। मैं उनको नहीं मानता मुसलमानों का नेता, क्योंकि वो मुसलमानों के वोट से पार्लियामेंट में सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं और अपनी मनमानी करके अपने राजनीतिक जीवन सफल बनाना चाहते हैं। क्या नाम भाई साहब? जनाब साजिद रज़ा, क्या करते हैं? मेरी शॉप है जी। तो लोकसभा में कल एक बिल पास हुआ है, वक्फ संशोधन विधेयक, जानकारी है आपको? जी बिल्कुल। क्या लगता है वो सही हुआ है या गलत हुआ है? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है या मालूमात है, उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड में तब्दीली की तो ज़रूरत है, इसमें दो राय नहीं है कि वक्त और हालात को देखते हुए इसमें तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन तब्दीली वो होनी चाहिए जिसमें जो संबंधित बोर्ड के लोग हैं उनकी भी उसमें सहमति होनी चाहिए। जब उसमें तब्दीली लाई जाए या लाई गई है, उसमें उससे मुतालिक जो उनको उसका सफ़र करेंगे उन लोगों से राय मशवरा मुकम्मल तौर पर होना चाहिए और जो अक्सरियत की राय हो उसको मद्देनज़र रखकर जो तब्दीली करना चाहें वो करनी चाहिए। ना तो ये पूरी तरह मालूम है कि परिवर्तन क्या किया गया है, ना हमें ये मालूम है अभी पूरी तरह के इसमें ऑब्जेक्शन क्या है। हमें तो मोटी मोटी से ये है कि ये वक्फ बोर्ड में कुछ मुदाखलत की जा रही है। यही तो हो रहा है कि लोगों को सही जानकारी नहीं है और इसी वजह से लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत हैं, युवा वर्ग है, बहुत सा वर्ग है आपके इसमें मुस्लिमों में, जिन्हें कि अफवाह फैलाई गई कि नहीं ये आपकी संपत्ति ले ली जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। ऐसे अफवाहों से ही तो बचना है हमें। अगर ये सिर्फ अफवाह है तो उसको आप देखेंगे, सारे युवा भी देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये अपना इसमें जो है गुमराह कर रहे हैं। ये रफ्ता रफ्ता लोगों की जानकारियों में आएगा। अभी ताज़ा स्थिति है, अभी तो जो मोटी मोटी जानकारी है उसके तहत ही जो मैंने अपना व्यू रखा, मुझे मोटी मोटी जो जानकारी थी मैंने उससे मुताबिक रखा और आगे और जानकारियाँ लेंगे। अगर इसमें मतलब मैं फिर यही दोहराऊँगा कि तब्दीली से किसी को एतराज़ नहीं है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सैयद शाहिद राहत है। क्या करते हैं? सोशल वर्कर हूँ। माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फेडरेशन संस्था का प्रेसिडेंट हूँ ऑल ओवर इंडिया। और जितना हो सकता है अपनी ताकत से लोगों को शिक्षित करने में, लोगों को मदद पहुँचाने में जो कर सकता हूँ अपनी ज़ात से वो करने में पीछे नहीं रहता। भाई साहब अभी लोकसभा में कल वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया जो कि पास भी हो गया है, तो उस बारे में आपके क्या विचार हैं? सही है या गलत है? देखिए, सही कहना या गलत कहना ये तो एक बड़ी बात हो जाती है। हाँ, मुझे जो ऐसा महसूस होता है कि कुछ जल्दबाजी से काम लिया गया है, क्योंकि एकदम एक ही दिन के अंदर सारे काम और इतनी रात गए तक 1 बजे तक इसको बहस को चलना और एकदम से इसका रिज़ल्ट रात को 1 बजे तक इसका वोटिंग करना, सब चीज़ें थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत थी। थोड़ा जो हमारे मुस्लिम रिलीजियस जो ज़िम्मेदार हैं, जो ऐसी कमेटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं, उनको एतमाद में लेने की ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसा महसूस होता है कि एकदम से रातों रात हम पे इसको थोपा गया है। तो आपको ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है, जो बिल पास हुआ है, वो इससे आप लोगों का भला नहीं होगा? मैं इस बात को नहीं कह रहा कि भला क्या उसके पक्ष में है या नहीं? मैं ना पक्ष में ना विपक्ष, कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा उसको एतमाद नहीं, कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत थी। जो लोग इसके अपोजिट थे और जैसे आज हिंदुस्तान के अंदर 2 संस्थाएं बहुत बड़ी हैं मुस्लिम्स, जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो वाकई में आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और बिल्कुल हुकूमत के कांधों से कांधा मिलाकर ही चलते हैं। पहले मुल्क होता है, बाद में दूसरी चीज़ होती है। तो अगर उन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ एतराज़ था तो उनको साथ लेने की ज़रूरत थी। जब वो एतमाद में आ जाते आपके,
तो आप उनको आप उसको मोस्ट वेलकम जो भी था, अगर मेरी तो यही रहा है।